तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहरों के नाम का ऐलान आज राष्ट्रपति भवन में हुआ और इस सर्वे में इंदौर लगातार तीसरी बार अव्वल रहा है। सबसे स्वच्छ राजधानियों में भोपाल पहले स्थान पर रहा है। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने बाजी मारी है। वहीं बात करें तो राजधानी जयपुर की, तो टॉप 15 शहरों की लिस्ट में जयपुर का नाम भी अब शामिल रहा और जयपुर 44वें स्थान पर रहा है। लेकिन बात करें पिछले सर्वेक्षण की, तो जयपुर पिछली बार 39वें पायदान पर था और इस हिसाब से स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर अब की बार पिछड़ गया है। और इस खबर पे हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से जयपुर को 44वां स्थान मिला है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, 44वें स्थान पर आने का पीछे कारण जो है, यहाँ पर पिछले जो सर्वेक्षण था उस दौरान जो सफाई व्यवस्था की माकूल व्यवस्था की गई थी, इस बार वैसी व्यवस्था नहीं है। और जो खबरें आ रही है उसके अनुसार जो है सिटीजन फीडबैक में भी पिछड़ा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो सभी शहरों की अगर बात करें, जयपुर के अलावा कई शहर ऐसे हैं जो कि पिछली बार की रैंकिंग से इस बार पिछड़े हैं। जैसे अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर पिछली बार 85 नंबर पे था, अब बार वो 137 नंबर पे आ गया है। इसी तरह जोधपुर जो है 188 नंबर पे था, वो 246 नंबर पे आ गया है। कोटा जो है 101 से 302 नंबर पे आ गया है। तो इस तरह से जो है पिछली बार से जो है बड़े शहर है उनकी रैंकिंग घटी है। और इन सबके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि जो जिस तरह का व्यवस्था रही वो पिछली बार की तुलना में काफी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रही, उसको लेकर जो है इस तरह की इस बार जो है रैंकिंग गिरी है, खासकर जयपुर के लिए। बड़े अभिषेक, जरा प्लीज अगर आप समझा सके कि आखिर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिस पर हमारी राजधानी जयपुर और उदयपुर का जो ग्राफ कम हुआ है वो आखिर क्यों लुढ़क गया? कौन कौन से पैरामीटर्स थे? देखिए, 2 बड़े पैरामीटर थे। एक तो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और दूसरा था सिटीजन फीडबैक। इसके अलावा ये था कि शहर में सफाई व्यवस्था किस तरह की है, पब्लिक टॉयलेट किस तरह से, इस तरह से तमाम जो है पैरामीटर्स है जिनमें शहर पिछली बार की तुलना में पिछड़े हैं। और यहाँ पर जो मापदंड होने चाहिए थे, इन सभी पैरामीटर्स पे जो नंबर है, 4000 में जो टोटल नंबर था उसमें जो नंबर इनको दिए गए वो पिछली बार की तुलना में कम दिए गए हैं, इस कारण ये पिछड़े हैं। ठीक है, और ऐसे में अब रिएक्शन कोई आए हैं? मेयर का कोई रिएक्शन यहाँ पर आया है? रिएक्शन ये है कि जयपुर नगर निगम की ओर से जो है इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। वहां पर अधिकारी जो है अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर जो ये 5 पायदान फिसला, इसके पीछे आखिर क्या कारण थे। लेकिन तो इसमें पूर्व मेयर अशोक लाहौटी का अगर रिएक्शन आता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल की बात। जी बिल्कुल, बताइए। हाँ, मेयर अशोक लाहौटी का बिल्कुल रिएक्शन जो है, अब वो विधायक बन गए, लेकिन पिछली बार अशोक लाहौटी के नेतृत्व में सफाई को लेकर अच्छा काम हुआ था। यही कारण था कि पिछली बार जो है जयपुर ने 2017 के मुकाबले एक लंबी छलांग लगाई थी और वो 39 नंबर पे आ गया था। लेकिन इस बार जो है अब विष्णु लाटा के हाथ में कमान रही, लेकिन विष्णु लाटा के लिए भी कह सकते हैं कि जो अशोक लाहौटी थे वो दिसंबर मिड में उन्होंने जो है अपना पद छोड़ा है। तो अभी स्थिति वैसी रही कि दिसंबर तक तो अशोक लाहौटी मेयर रहे और उसके बाद विष्णु लाटा जो है चुनाव में आए। तो इस बार स्थिति ये थी कि जो नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं जो है क्लियर नहीं था, उसको लेकर भी सफाई व्यवस्था पर जो है प्रतिकूल असर पड़ा है। पिछली बार फुल फ्लैश अशोक लाहौटी मेयर थे तो उनके नेतृत्व में काम अच्छा हुआ था, जिसके वजह से जो है रैंक सुधरी थी। पिछली बार एक लंबी छलांग जयपुर ने जो है 2017 के मुकाबले में लगाई थी, लेकिन इस बार जो है काफी पिछड़ गया। अभी उम्मीद करनी चाहिए कि अगले साल हो सकती है कि जयपुर जो है अपनी रैंकिंग में सुधारे। और 2:30 बजे जो है नगर निगम की ओर से बाकायदा प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें वो स्पष्ट करेंगे कि हम आखिर क्यों पिछड़े। ठीक है, हालांकि वजह चाहे कोई भी हो और बैठक के बाद चाहे कुछ भी सामने आया अभिषेक, लेकिन कहीं से भी ये जो सर्वे हुआ है और जो ऐलान हुआ है वो कहीं से भी राजस्थान के लिए ठीक नहीं माना जा सकता।